यात्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को चीन से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और इसी कार्यक्रम के दौरान वे प्रदेश की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर भाजपा संगठन और सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा के गोहाना जिला कार्यालय में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में 17 जुलाई को होने वाली प्रधानमंत्री की रैली की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय की गई। पीएम मोदी के हरियाणा आगमन को लेकर प्रदेश भर में कार्यक्रमों की भी शुरुआत कर दी गई है और इसी कड़ी में पंचकुला से सीएम नायब सिंह सैनी ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। वहीं करनाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता तो फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की और पीएम के कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने स्वच्छता का नारा दिया है। हम सब के लिए स्वच्छता जरूरी है और बड़ी गति से लोगों में इस बात को लेकर के एक बड़ा आप लोग देख रहे हैं, उनका स्वच्छता के प्रति ध्यान आकर्षित हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी 17 तारीख को हरियाणा विजिट के ऊपर आ रहे हैं और पार्टी ने निर्णय किया है कि 17 तारीख तक हर रोज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर स्वच्छता अभियान चलेगा और उसको लेकर के आज इसकी शुरुआत मैंने पंचकुला से की है। अलग अलग स्थानों पर हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण, पार्टी के सभी पदाधिकारी इस स्वच्छता अभियान में जुड़ करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी हरियाणा में आ रहे हैं, हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बड़ी परियोजनाएं हरियाणा को देंगे। एक हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, वहां पर और भी बहुत सारी हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए बहुत सारी परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। उसी उपलक्ष्य में 17 तारीख तक ये हर कार्यकर्ता पार्टी का और मिलकर के सरकार के साथ स्वच्छता अभियान ये चल रहा है। सर, स्वच्छता और पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपने पौधारोपण भी किया है। प्रधानमंत्री जी का भी यही आह्वान है कि एक पेड़ माँ के नाम लगाए। मॉनसून सीजन शुरू हुआ है सर, इसमें लगातार पौधारोपण भी बहुत प्रदेश में देखने को मिल रहा है। सर, क्या कहेंगे सर पर्यावरण को लेकर लोगों से पेड़ लगाने की? आज मेरा अपील है, क्योंकि मैं जहाँ पर जाता हूँ मैंने भी स्वयं ये संकल्प लिया है कि जिस स्थान पर भी जाऊँगा 100 पौधे वहाँ पर हम लगाएंगे। आज भी यहाँ पंचकुला में एक पेड़ माँ के नाम 100 पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है हम लोग सब देख रहे हैं कि जो पेड़ों की बहुत ज़्यादा कटाई ये पिछले समय के अंदर हुई है। प्रधानमंत्री जी ने एनवायरनमेंट को लेकर के पेड़ अवश्य लगाएं, एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। मेरा भी प्रदेशवासियों से आह्वान है कि आप सब लोग एक पेड़ अवश्य लगाएं और उसकी आप परवरिश भी करें। जब तक वो अपने आत्मनिर्भर ना हो जाए तब तक उसका ध्यान रखें, ऐसी मेरी अपील भी है। और ये स्वच्छता अभियान के अंदर पूरा योगदान हम सब दें ताकि स्वच्छता से हमें निजात मिल सके। और जब स्वच्छता होगी तो वातावरण भी सुंदर होगा और वायु का पोल्यूशन भी वो भी कम होगा और बीमारियां भी दूर होंगी। का 17 जुलाई को हरियाणा की धरती पर आगमन है और ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन से चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन का वो लोकार्पण कर रहे हैं। जींद जिले से सोनीपत ये ट्रेन जाएगी और ये विश्व की सबसे ज्यादा ब्रॉड मीटर गॉज वे पर चलने वाली और सबसे मजबूत ट्रेन हाइड्रोजन ट्रेन है, जिसका वो लोकार्पण करने जा रहे हैं। और लगातार मोदी जी चाहे ग्लोबल वार्मिंग का बात हो, चाहे पर्यावरण की बात हो, इन सारे विषयों को वो वैश्विक मंच पर भी लेकर जा रहे हैं और पूरे भारत में भी पर्यावरण हमारा ठीक हो, स्वच्छता हो, उन विषयों को लेकर जन जागरण करने का एक बहुत महत्वपूर्ण काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। उनके स्वागत में हरियाणा की धरती पर हम पूरे के पूरे हरियाणा में आज 13 तारीख से लेकर 19 तारीख तक एक स्वच्छता सप्ताह, स्वच्छता सप्ताह जो है पूरे के पूरे हरियाणा में हर मंडल स्तर तक हमारे कार्यकर्ता जो है जन भागीदारी के साथ ये करने वाले। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को एक पहली हाइड्रोजन ट्रेन
हरियाणा से इसकी शुरुआत करने के लिए 17 तारीख को जींद के अंदर आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए पूरे हरियाणा के अंदर एक स्वच्छता अभियान चलाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। मुख्यमंत्री जी स्वयं पंचकुला के अंदर है, हमारी प्रदेश अध्यक्ष करनाल के अंदर है, मैं यहाँ पर हूँ और अन्य लोग सब ये पूरा सप्ताह 19 तारीख तक जो चलेगा, स्वच्छता वीक चलेगा और जगह जगह जितने भी वार्ड हैं, जितने काउंसलर्स हैं, जितने हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, सभी जा जाकर इस स्वच्छता को देखने का काम करेंगे और अपनी देख रेख में ऐसे पॉइंटों को जो कि कई सालों से या कई महीनों से एक बने हुए थे उनको शिफ्ट करने का, उनको ट्रांसफर करने का और उस एरिया को बेटर करने का काम करें। आज यहाँ पर भी जो डंपिंग पॉइंट है उसको खत्म करने का काम आज हम संकल्प ले रहे हैं और अगले एक हफ्ते के अंदर बिल्कुल इसे ठीक करके क्लीन कर देंगे और यहाँ पर नेक्स्ट डंपिंग पॉइंट नहीं रहेगा। हरी झंडी को देंगे तो आप ये मान के चलिए जींद का नाम पूरे वर्ल्ड के नक्शे पे आ जाएगा कि हाइड्रोजन ट्रेन सबसे पहले कहाँ से चली और हरी झंडी किसने दिखाने का काम किया। और मैं तो कहता हूँ ये क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन बनेंगे और HCS, IAS और इन बच्चों के स्कूलों में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है और पूरे वर्ल्ड में जींद का नाम आ रहा है। उसी को लेकर 51 क्विंटल लड्डुओं का प्रसाद बांटा जाएगा कि जिस भूमि पर मैंने जन्म लिया है उस भूमि का नाम, उस शहर का नाम पूरे वर्ल्ड के नक्शे पे आएगा और लोगों में बड़ा उत्साह है। कल रात ही बरसाना गांव में लोग लगभग 8:30 बजे तक महिलाएं और माताएं और पुरुष सब इंतजार कर रहे थे, जबकि हम 2 घंटे लेट थे। तो इससे साबित होता है कि रैली बहुत अच्छी। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बोले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, हाइड्रोजन ट्रेन चलाना अच्छी बात, लेकिन ये बताएं इस लाइन को किसने बनवाया। सोनीपत से जींद वाया गोहाना रेलवे लाइन की स्थापना कांग्रेस ने की। प्रधानमंत्री हरियाणा आ रहे हैं तो पानी पर फैसला करवा कर जाएं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया। हाइड्रोजन ट्रेन चलाना अच्छी बात है, लेकिन ये बताया इस लाइन को किसने बनवाया। तो कांग्रेस सरकार ने जींद से सोनीपत से जींद लाइन की स्थापना की है, ये भूपेंद्र हुड्डा कहते हुए नजर आए। ये अब जो है क्योंकि उनको अपनी जमीन खिसकती दिख रही है तो इस वास्ते कहते हैं। कांग्रेस कभी राजनीति करती। ये इनसे पूछो अयोध्या का मंदिर का दरवाजा किसने खोला था? राजीव गांधी के समय में खोला था, वो नहीं बताते। अब 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हाइड्रोजन ट्रेन करो, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री आया करें, लेकिन ये तो बता दें ये रेलवे लाइन बनाई किसने थी, किसके समय में बनी और इनके समय में 1 इंच कोई रेलवे लाइन मंजूर हुई हो नहीं हुई। एकदम बड़ी थी रेलवे लाइन तो बड़ी हर टाइम में इतना ही सोनीपत से जींद वाया गोहाना रेलवे लाइन की जमीन भी हमने एक्वायर करी, मंजूर भी हमने कराई, कंप्लीट चालू हो गई। उसी पे हाइड्रोजन चला रहे हैं। हाइड्रोजन ट्रेन तो चलाएं, अच्छी बात है, मेरे को कोई नहीं। आप प्रधानमंत्री आए और भी बहुत चीजें देखे जाएंगे। ये अब तो इसी मुद्दे पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ गए एक बार उनसे आपका रूबरू करवा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। प्रवक्ता कांग्रेस बजरंग दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और इनलो प्रवक्ता विजेंद्र रेणु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन जी आपका ही जिक्र करना चाहूंगी, आपका रुख करना चाहूंगी। सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस तरीके से एक हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हरियाणा से हो रही है, हरियाणा की जींद को चुना गया, सबसे बड़ा सवाल ये है कि वाकई एक सराहनीय कदम इसको कहा जाएगा, लेकिन इस पर भी कई सारी चर्चाएं हो रही हैं विपक्ष की तरफ से। अभी लेटेस्ट आपको बता दूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने 2 चीजें कही हैं, एक तो कि पानी को लेकर उन्होंने कहा कि पानी हरियाणा को मिलना चाहिए, फैसला करवा कर जाए, या दूसरा कि सोनीपत से जींद तक जो लाइन बिछाने का काम किया है वो कांग्रेस की सरकार में हुआ है, यानी कि कांग्रेस ने किया है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। शविष्ठा जी, मैं बहुत पॉजिटिविटी से इस डिबेट की शुरुआत करना चाहूंगी। मैं सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के वासियों को बधाई देना चाहती हूँ कि जब भी हरियाणा प्रदेश में 2014 के बाद से 2014 से ही नरेंद्र मोदी जी का आगमन होना शुरू हुआ, तब हरियाणा प्रदेश के लिए नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी सौगात लेकर आए हैं। और पूरे देश भर में जो व्यापक स्तर पर जो परियोजनाओं की शुरुआत है वो मोदी जी ने उसके लिए हरियाणा प्रदेश को चुना है। इसके लिए हरियाणा प्रदेश के वासी भी
उनके प्रति धन्यवादी भी हैं, कृतज्ञ भी हैं और हरियाणा प्रदेश के वासी बहुत बधाई के पात्र भी हैं। देखिए 17 जुलाई का दिन आने वाला जो है वो जींद का ही नहीं पूरे हरियाणा का नाम रोशन करने वाला है और बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत यहाँ से होने वाली है। पूरे देश में सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन, इसके विषय में तो आपने सभी के मुख से सुना ही कि पूरे देश की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलनी है वो जींद से सोनभद्र के रूट पर चलेगी और इसको हरी झंडी दिखाने का काम जो है वो नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री करेंगे। इसके साथ साथ भिवानी और नारनौल में मेडिकल कॉलेज जो खुलने हैं उनका लोकार्पण भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों से होगा और राज्य के अंदर करोड़ों रुपए की जो विकास की परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास और उद्घाटन भी माननीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे। एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा जिसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश के भाजपा के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता, हमारी प्रदेश अध्यक्षा, हमारे मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी जी सभी अपने अपने स्तर पर हरियाणा प्रदेश के वासियों को ये संदेश पहुंचा रहे हैं और हम पहुंचेंगे वहाँ। बहुत बड़ी विशाल जनसभा होगी। हाइड्रोजन ट्रेन तो हमारे लिए देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि जींद से शुरुआत होने वाली है उसकी। इसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज का जो स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हम कहेंगे उसको करने के लिए भी नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और मुख्य रूप से कुरुक्षेत्र के एलिवेटेड रेलवे ट्रैक जिसमें अम्बाला काला ग्रीनफील्ड 4 लेन दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे का भी जो हरियाणा का पोर्शन है जो हरियाणा के अंदर आता है इसका पोर्शन और जींद और गोहाना के राष्ट्रीय राजमार्ग जैसी कई जो हमारी परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास भी करेंगे, उनका लोकार्पण भी करेंगे और एकलव्य स्टेडियम के अंदर इसका आयोजन होने वाला है। और इसके अलावा जो हमारे जो 11 अमृत स्टेशन योजना थी जो रेलवे की 11 ऐसे स्टेशन का उद्घाटन भी माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो कल परसों की मैं डिबेट में आपके चैनल पर फोनों पर भी उपलब्ध थी जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार ये कह रहे थे कि रेलवे के क्षेत्र में क्या काम आपने करके दिखाए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इन 11 जो हमारे नए जो स्टेशन का लोकार्पण नरेंद्र मोदी जी 17 को करने आ रहे हैं, 17 जुलाई को, ये आपके समक्ष सारी बात है, ट्रांसपेरेंट है, आईना है, दर्पण है और हम अपनी बात को हमेशा स्पष्टता से और पूरी पारदर्शिता के साथ रखते आए हैं। आज हमारे समय में जो रेलवे के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला है जिसमें मुख्य रूप से बहुत सी सुविधाएं जो है रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध हुई है और जो हमने इसका डिजिटलाइजेशन किया है, ऑनलाइन किया है इसको और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि एक बहुत अच्छी साफ स्वच्छ जो है ट्रेनों को हमने उपलब्ध कराया है। स्टेशन पर स्वच्छता का विशेष तौर पर प्रावधान नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, उनके विजन के बाद ही देखने को मिला है। इससे पहले देश भर की, भारत देश की रेलवे की जो स्थिति थी उसमें भ्रष्टाचार की जो स्थिति थी, जो अस्वच्छता की स्थिति थी, जो आपने वैश्विक पटल पर उसके विषय में बहुत ही नकारात्मक विचारों को सुना होगा। मैं बहुत सकारात्मक हूँ इस विषय को लेकर कि नरेंद्र मोदी जी का फिर से आगमन है और हरियाणा प्रदेश के वासी माननीय प्रधानमंत्री जी से इतना स्नेह, इतना प्रेम करते हैं कि जब जब भी प्रधानमंत्री जी का आगमन होता है बढ़ चढ़ कर इतनी भारी विशाल समूह के रूप में वो उपस्थित होते हैं। जहाँ तक बात है हुड्डा जी की, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अगर इस बात का क्रेडिट लेना चाहते हैं कि रेलवे की जो लाइन है वो किसके काल में बिछी थी, तो मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ये जवाब देना चाहूंगी कि अगर कांग्रेस को हरियाणा प्रदेश वासियों ने और देश की जनता ने कांग्रेस को सरकार के रूप में चुना था, उनके हाथ में सत्ता दी थी, कमान दी थी, पर वो ये ट्रेन की पटरी बिछाने का काम भी ना करते तो क्या करते? क्या वो सिर्फ और सिर्फ देश में लूटने के लिए ही सरकार में बैठे हुए थे? देखिए जो उन्होंने काम किया अगर उसका क्रेडिट वो अपनी छाती ठोक कर या अपना कंधा ठोक कर ले सकते हैं तो जो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 2014 के बाद से क्रांतिकारी परिवर्तन हर क्षेत्र में आए हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो, उसके लिए जब भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता या जनता जब इस बात का क्रेडिट उन्हें देती है तो ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह,
तो ठीक है नेहा जी। इलेक्शन कमीशन प्रश्न चिन्ह, तो ईडी सीबीआई की बात करके अपना तो जो है मैं कहूंगी कि दूसरों का भी मनोबल गिराते हैं और अपनी बेकार छवि को सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। इसके लिए भी उनको क्रेडिट देना चाहिए। ठीक है नेहा जी, लौटूंगी आपके पास। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। बजरंग दास जी, आपने सुना नेहा जी ने क्या कुछ कहा अभी, मैं चाहूंगी आप उस पर भी प्रतिक्रिया दीजिए। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो बयान आया है अभी सामने, क्योंकि 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा दौरे पर रहेंगे, हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जैसा कि आपको मालूम होगा। भूपेंद्र हुड्डा उस लाइन का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। और वाकई अगर उस समय कांग्रेस की सरकार थी और अगर आपने वो सारी चीजें की तो आपने आम जनता के भले के लिए किया, जैसे कि अब बीजेपी सरकार भी कर रही है, चाहे वो हरियाणा में कर रही है, चाहे वो केंद्र में कर रही है। क्या कहना चाहेंगे जी? मोदी जी ने 10 साल पहले बुलेट चलाने का घोषणा की थी, देश में बुलेट ट्रेन चलाई। बुलेट ट्रेन से हाइड्रोलिक ट्रेन आ गई। एक हाइड्रोलिक ट्रेन चलाने की बात जो चल रही है वो सारे देश के अंदर इस बार गीत गाए जा रहे हैं कि ट्रेन ने क्या देश के अंदर बड़ा गहरा भारी बदलाव लिया है। अच्छी बात है ये प्रदूषण राहत मिलती प्रदूषण में, ये अच्छी बात है, उसमें बुराई अच्छी चीज है, होनी चाहिए, पूरे देश में होनी चाहिए। मगर मैं कहता हूँ ये सरकार जो विकास के नाम पर ईद हो और वो गीत गा रहे हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, अब मोदी जी की सरकार है, लाल सैनी जी की सरकार है और ये कर देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ आज क्या स्थिति है हरियाणा की? गीत बजा के देख लो, प्रधानमंत्री जी आ रहे, गीत का विकास की हालात देख लो, सड़कों के हालात देख लो, कीमत के हालात देख लो, लाइटों के हालात देख लो, बहुत बुरा हाल आज हरियाणा के अंदर बना हुआ है। हरियाणा की स्थिति बद से बदतर किस राज्य के अंदर हो रही है, यहाँ तक कि हर एक नागरिक इस सरकार से दुखी है, बेहद दुखी है। ना तो यहाँ कानून व्यवस्था बढ़िया है, ना रोजगार लोगों का है, ना व्यापार लोग है, यहाँ पर व्यापार लोग अब जो लगातार ठप होते जा रहे हैं, नशा के दलदल में हरियाणा सस्ता जा रहा है। सिर्फ चुनाव को देखते हुए लाल सैनी की पगड़ी बांधकर चंडीगढ़ से हेलीकॉप्टर आएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, हेलीकॉप्टर दिल्ली जाएंगे, पंजाब उतार देंगे और पगड़ी बांध के वो नशा मुक्त हरियाणा कर देंगे, जिस तरह पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे, अपराध मुक्त कर देंगे। तो हरियाणा नशे में अव्वल स्थान पे है, अपराध में अव्वल स्थान में है, बेरोजगारी में अव्वल स्थान में है। और ये सरकार तो महंगाई बढ़ाने वाली सरकार है। इस सरकार में एक छोटा सा काम करेंगे और उसका प्रचार लाख गुना, यानी कि 1000 गुणी लाख गुना प्रचार करेंगे। सारी भारतीय जनता पार्टी और हिंदू सारे लोग ये कर दिया, ये कर दिया, तो क्या कर दिया कि ट्रेन का जो योजना दुनिया भर की हमने बुलाई, मेट्रो जो कौन बताया, दिल्ली से मेट्रो चला है हमला, दिल्ली से फरीदाबाद मेट्रो पहुंचा है हमला है, दिल्ली से गुरुग्राम मेट्रो पहुंचा है हमला है। 1 इंच की बार में जो मेट्रो का जो बनाना है काम किया तो बना लो भाई, ये कुछ कार्य करो वो तो और फुट होगा जाकर आप बाबरीगढ़ में बोल रहा है, हम लेकर आए पानीपत में टैक्स हम किसने बनाया, कांग्रेस ने बनाया। यहाँ तक की ट्राई बोल रहा है यमुनानगर किसने बनाया, कांग्रेस ने बनाया। 5 बिजली पर संसद प्लांट हरियाणा के अंदर 5 कहना का आसान है, 5 हमने बनाए। एक यूनिट हरियाणा में बिजली पैदा हो रहा है, कोई कारखाना लगाया तो बता दो भाई, ये 5 जो कारखाने लगाए बिजली के वो उनकी रिपेयरिंग निकल पाते। ठीक है, जो है उठा दौड़ पीटने वाली सरकार है, उठे गीत गाएगी, उठे दौड़ पीटेगी और करोड़ों रुपए जो है जनता का इस योजना के नाम पर धक्के विरोध करेगी। बड़े बड़े होल्डे लगा के वो सरकारी खर्चे है लगा के करोड़ों रुपए की जाकर ट्रेनों में मिलकर सरकार जनता का पैसा बर्बाद करने का सिवाय इन्होंने कुछ नहीं किया। ये वो काम में सरकार लगी हुई है। ठीक है बजरंग दास जी, ठीक है, हाइड्रोलिक ट्रेन है हरियाणा पहली बार स्टार्टिंग यहाँ से कर रहे, पूरे देश में लाइए एक ट्रेन का शुभारंभ करके आप बुलेट ट्रेन वाले आ गया, जो बुलेट ट्रेन चालू कर दी थी वो कहाँ गई बुलेट ट्रेन, इतने साल हो गए।
10 साल तक बुलेट ट्रेन का वादा किया ठीक है था। बजरंग दास जी, तो आपके आंसर का आपके जवाबों का सवालों का जवाब ले लूंगी मैं। ठीक है, आपके पास लौटूंगी, वक्त तो थोड़ा कम है हमारे पास। विजेंद्र जी भी अब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, नैलो प्रवक्ता। विजेंद्र जी, आप कैसे देख रहे हैं हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत 17 जुलाई से हो रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आएंगे, हरी झंडी दिखाएंगे, लेकिन इस बीच भूपेंद्र हुड्डा का भी जिस तरीके से बयान सामने आया है वो आपने सुना कि सोनीपत से जींद तक रेलवे लाइन किसने बिछाई। वो अपनी सरकार जब थी उसकी तारीफ करते हुए नजर आए कि उन्होंने क्या काम किया। और दूसरा, स्वच्छता अभियान को लेकर भी मुझे जिक्र करना था कि 17 जुलाई तक अब स्वच्छता अभियान चलेगा। पंचकुला से सीएम नायब सिंह सैनी ने इसकी शुरुआत की है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जिस तरीके से इसको लेकर काम हो रहा है उसको अब आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर नजर आ रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इन सब चीजों को? कभी देखिए, जिस प्रकार से भूपेंद्र हुड्डा आपने जिक्र किया कि रेलवे लाइन भूपेंद्र हुड्डा के टाइम में बनी थी या किसके टाइम में बनी थी, तो ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। रेलवे लाइन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बनती है, रेलवे डिपार्टमेंट बनाता है और वो रेलवे लाइन बन गई है, तो इसमें भूपेंद्र हुड्डा का मेरे हिसाब से कोई लेना देना नहीं है। सेंट्रल की प्लानिंग होती है, सेंटर अपना रेलवे का जाल जाने का काम करता है, रेलवे डिपार्टमेंट का काम है। इस प्रकार का ऐसे व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए जो और प्रदेश में मुख्यमंत्री रहा हो। दूसरी बात है, स्वच्छता अभियान में ये कह रहे हैं 17 जुलाई तक स्वच्छता अभियान का बनाएंगे, ये एक घोषणा मंत्र है। ठीक है, मैं जेल से हूँ जगीता जी, और जेल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन की तैयारियों को लेकर के पूरा जोर से जो है ना काम चल रहा है। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ कि हाइड्रोजन ट्रेन का जो झील की धरती से इसका उद्घाटन हो रहा है, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे झील के लिए पूरे विश्व में इसका जरूर नाम जाएगा। और इंडिया की पहली ट्रेन ऐसी है और एशिया की सबसे बड़ी ट्रेन भी है ये, और झील से इसकी शुरुआत हो रही है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और उनका स्वागत है हमारी झील की धरा पर आने पर। हमारे को इस बात से बड़ी खुशी है, बड़ा हर्ष है और बड़ी प्रशंसा है कि देश का राजा हमारे शहर में आ रहा है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है जगीता जी कि प्रधानमंत्री जैसे एक देश का जो राजा है वो उसके आगमन के लिए भी नीता पोती का काम ज्यादा चल रहा है। अब हमारे दिल्ली में पुलिस लाइन में हेलीपैड बनाया गया जहाँ वो लैंड करेंगे और वहाँ से लेकर के फिर रेलवे जंक्शन तक वो जाएंगे जहाँ पर उन्होंने ट्रेन का उद्घाटन करना है। ये बनता है पुलिस लाइन से गोहाना रोड और पटियाला चौक होते हुए रेलवे जंक्शन जाता है। केवल मात्र इस रास्ते के ऊपर तैयारियां चल रही है, बाकी शहर की तरफ किसी का कोई रुख नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। ऐसे ही जिंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। हाँ, इस रोड के ऊपर जरूर तैयारियां चल रही है। फिर हमारे जो एसपी की कोठी से लेकर के रैली स्टोर तक का जो रोड है, लगभग रोड 20 किलोमीटर का रोड है, उस रोड के ऊपर तैयारी चल रही है। या फिर हेलीपैड से और रेलवे जंक्शन पर तैयारियां चल रही है। लेकिन मोदी जी का जो रास्ता है आने जाने का, केवल मात्र उसके ऊपर तैयारियां चल रही है। प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व के लिए इस प्रकार की धमकी से काम किया जा रहा है कि केवल उनको दिखाने मात्र के लिए काम हो रहा है, बाकी शहर में कहीं किसी प्रकार का कोई काम नहीं। गंदगी के ढेर भी पड़े, कूड़े के ढेर भी पड़े। ये कह रहे व्यवस्था अभियान चला रहे हैं। अरे भाई, व्यवस्था अभियान कम से कम झील शहर में तो संपूर्ण कर दो पहले, जहाँ स्वयं प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। पूरे हरियाणा का तो सब आप स्वच्छ करने का काम करोगे जब झील ही शहर आपसे स्वच्छ नहीं हो पा रहा है और यहाँ पर एक और केवल मात्र रास्ते को लेकर के कर रहे हैं। दूसरी बात है, ये तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा गवर्नमेंट की तैयारियों के बारे में मैंने आपको बताया। बाकी रैली सफल के ऊपर तैयारियां जोर शोर से चल रही है, पानी की तरफ ऐसा बढ़ाया जा रहा है, लेकिन केवल और केवल जिसको मोदी जी देख सके उसी के ऊपर काम हो रहा है। जो जहाँ मोदी जी की नजरें नहीं जाएंगी वहाँ कुछ नहीं है, ऐसे ही चीज पड़ा है। ठीक है जी। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से भी और आदरणीय मोदी जी से भी। वो हरियाणा प्रदेश में 88 बार आ रही है इस बार, और 88 बार ये आ रहे हैं, 17 बार आ चुके हैं। इससे पहले कोई ऐसा बड़ा काम मोदी जी नहीं दे करके गई, ऐसी कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दे करके गई, कोई ऐसी बड़ी छाप नहीं छोड़ करके गई कि जिसको हम ये कहते कि हरियाणा प्रदेश में थोड़ा जगह मोदी जी आए थे और ये बहुत बड़ा सुधार। ठीक है विजेंद्र जी। एक तो हमारा निवेदन है कि हमारा जो SYL का मुद्दा वर्षों से होगा उसका जरूर समाधान करके जाए। ठीक है, बिल्कुल। वो आपकी तरफ से भी अब देखिए डिमांड रखी जा रही है और कांग्रेस भी ये डिमांड कर रही है। अब देखना होगा आगे क्या रहता है। मेरे पास समय थोड़ा कम है और डिबेट को वाइंड अप करना है। बेहद शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।